नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, खासकर युवा दोस्तों, आज हम आपके साथ भारतीय रेलों के ऊपर एक नई चर्चा शुरू करना चाहते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, जो लोग जानकारी भारतीय रेलों पर रखना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी हो, भारत के रेल कर्मचारियों के बारे में भी, जो कर्मचारी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, अपने विभागीय परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके लिए भी उपयोगी हो, और जो यात्राएं करते हैं और जिन्हें जानकारी रखने का शौक होता है उनको भी उपयोगी हो। तो साथियों, ऐसे हम 11 क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हो रहे हैं। उनके आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। वैसे 3 दिन के बाद मैं इन सवालों के जवाब खुद भी दे दूंगा कमेंट्स बॉक्स के जरिए, मगर तब तक युवा दोस्तों से निवेदन है कि वे इसमें भाग लें अधिक से अधिक, और इनके जवाब, प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न छुपे हुए हैं, उनके 3 उत्तर बनेंगे। तो आपको 11 प्रश्नों के जवाब देंगे तो 33 प्रश्न के जवाब तैयार होते हैं आपके, और आपको जानकारी बढ़ती है भारतीय रेलों के बारे में। तो साथियों, युवा साथियों, दोस्तों, आइए पहला प्रश्न पर हम बात करते हैं। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? यह ट्रेन कब चली थी और यह पहली वंदे भारत ट्रेन कहां बनी थी? तो साथियों, आपने अच्छी तरह से सुन लिया। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, यह ट्रेन कब चली थी, किस तारीख को चली थी, और यह पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पर बनी थी। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, और गूगल जो बाबा हैं उनका उपयोग ना करें। जो जानकारी है आपके पास उसको शेयर करें, और जो रुचि रखते हैं लोग वे अपनी जानकारियां डाल सकते हैं। तो साथियों, दूसरा प्रश्न नंबर, भारतीय रेल में एक सुपरवास्की नाम की ट्रेन चलाई गई, वह क्या है? वह कितने किलोमीटर लंबी है और कितने इंजन से वह चलती है, और इसमें कितने डिब्बे लगे हुए हैं? एक बार फिर दोस्तों आप सुन लेंगे इसको। भारतीय रेल की सुपरवास्की ट्रेन क्या है, कितने किलोमीटर लंबी है, इसमें कितने डिब्बे लगे हैं और कितने इंजन से ये चली है? दोस्तों, यह बिल्कुल करंट में से लिए गए प्रश्न हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। एक दूसरों के जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय रेलों के बारे में कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, DFCCIL की फुल फॉर्म क्या है? पूर्व और पश्चिम DFC माल भाड़ा गलियारा कहां से कहां तक बना है? यह कितने किलोमीटर के हैं? साथियों, DFCCIL की फुल फॉर्म क्या है? पूर्व और पश्चिम DFC कहां से कहां तक बनी है? कितने राज्यों में बनी है यह भी बता सकते हैं। कितने किलोमीटर के ये दोनों हिस्से बने हैं? तो साथियों, चौथे नंबर पर आते हैं। नवनिर्मित पम्बन रेल ब्रिज किन 2 स्थानों को जोड़ता है? किस समुद्र पर बना है? किस रेलवे के अंतर्गत, किस जोन के अंतर्गत यह आता है? पुराने पम्बन रेल ब्रिज को रेल सेवा से कब हटा दिया गया, बंद कर दिया गया? तो साथियों, यह चौथा प्रश्न था। नवनिर्मित पम्बन ब्रिज किन किन 2 स्थानों को जोड़ता है? किस समुद्र पर बना है? किस रेलवे के अंतर्गत और किस जोन में आता है? पुराने पम्बन ब्रिज को रेल सेवा में से कब हटा दिया गया था? तो साथियों, हम प्रश्न नंबर 5 पर पहुंचते हैं।
USBRL की फुल फॉर्म क्या है? इस प्रोजेक्ट में बना चिनाब ब्रिज की ऊंचाई क्या है? यह ब्रिज एफिल टावर से कितना ऊंचा है? तो साथियों एक बार और सुन लें, USBRL की फुल फॉर्म क्या है? इस प्रोजेक्ट में बना चिनाब ब्रिज की ऊंचाई क्या है? यह ब्रिज एफिल टावर से कितना ऊंचा है? प्रश्न नंबर 6 साथियों, सबसे तेज चलने वाली देश की ट्रेन कौन सी है? कहां से कहां तक चलती है और इसकी अधिकतम गति क्या है? तो साथियों इसको फिर से सुन लेते हैं। सबसे तेज चलने वाली देश की ट्रेन कौन सी है? कहां से कहां तक चलती है? इसकी गति क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रेल के बारे में। किस ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया? किस ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया? यह कहां से कहां तक चलती है? इसका न्यूनतम किराया क्या है? अगला प्रश्न ले लेते हैं साथियों, भारतीय रेल का रूट नेटवर्क कितना है? भारतीय रेल का रूट नेटवर्क कितना है? विश्व में इसका कौन सा स्थान है? कितने यात्री भारतीय रेलों पर प्रतिदिन सफर करते हैं? तो साथियों अगला प्रश्न ले लेते हैं, देश की सबसे लंबी नई रेल सुरंग कहां बनी है? देश की सबसे लंबी नई रेल सुरंग कहां बनी है? इसका नाम क्या है और यह कितने किलोमीटर लंबी है? देश की सबसे लंबी नई रेल सुरंग कहां बनी है? इसका नाम क्या है और कितने किलोमीटर लंबी है? तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन मिशन के अंतर्गत कितने स्टेशन का विकास एवं पुनर्विकास करना है और इसकी लागत क्या है? अमृत भारत स्टेशन मिशन के अंतर्गत कितने स्टेशनों का विकास एवं पुनर्विकास करना है? इसकी लागत क्या है? विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस शहर में बना है? आखिरी क्वेश्चन है 11वां, NRTU नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या किया गया है? यह किस शहर में है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों NRTU नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या किया गया है? यह कहां पर है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों आपको ये 11 क्वेश्चन कैसे लगे? सनातन धर्म के हिसाब से इनको रखा गया है 11। हमारे यहाँ 1, 11, 21, 51, 101 की परंपरा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़े हैं। आपके साथ इस तरह के हम रेलों पर अनेक क्वेश्चंस और आंसर शेयर करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय रेलों की जानकारियों को। भारतीय रेल हमारे आर्थिक विकास का पहिया है साथियों। इसके ऊपर जितनी हम जानकारी रखेंगे उचित होगा और उतना ही हम सरकार के सामने अपनी बातों को रख सकेंगे। धन्यवाद साथियों। आप 3 दिन के अंदर इनके उत्तर दें, नहीं तो तीसरे दिन शाम को हम इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। धन्यवाद साथियों।